हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका बी क्विक इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू एग्ज़ाम्स के बारे में कि इग्नू में फ़ेल होने के बाद आगे क्या करना है, बैक का पेपर, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जिनका रिजल्ट इग्नू का आ गया है, सभी को मालूम है, आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कि पास भी हो गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट के लिए नंबर कम आए होंगे या फेल हुए होंगे, और कुछ की जो उनकी की बैक आई है या फेल हुए हैं, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो जिनकी बैक आ गई है या फेल हुए, तो उसका दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने पेपर नहीं दिया है, और या फिर आपका पेपर अच्छे से नहीं किया होगा। तो दो ही सिचुएशन है कि आपकी बैक आई होगी या फिर आप फेल हुए होंगे किसी सब्जेक्ट में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। इग्नू के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। मान लो कि आपने दिसंबर का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपकी बैक आ गई, तो आप उसका बैक एग्ज़ाम जून में दे सकते हैं। द सेम अगर आपने जून में एग्ज़ाम दिया है, आपका बैक आया है, तो आप उसको दिसंबर में दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। विदाउट फीस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो आपको फ़ीस देनी है। इन एजुकेशन आपको हर चीज़ के लिए पे तो करना ही होगा। तो इसकी फ़ीस जो आपकी होने वाली है, 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होने वाली है। जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक है, उन सभी सब्जेक्ट की फ़ीस लगेगी। जब इनका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो फॉर्म फिल करने के बाद फ़ी का सबमिशन का ऑप्शन आएगा, और उसको फ़ी सबमिट करने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड अलाउड किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड आने के बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी मान के चलो, अगर आपकी जून में अगेन बैक आ जाती है, तो आप उसका एग्ज़ाम उसके 6 मंथ के बाद यानी दिसंबर में दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि अब जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, मान लो 3 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, तो उतने साल तक आप अपने कोर्स को अपने बैक के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। और अगर आपकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, तो आपका कोर्स भी ख़त्म मान लिया जाएगा। अगर आपकी बैक आ गई है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ओपन को आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और बैक कैसे आ गई है, आपने तो पूरा पेपर लिखा है, तो आप इस इन दैट सिचुएशन आप अपने पेपर का रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। रिवैल्यूएशन का भी टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट 15 तारीख को आया है, तो आपको 10 से 15 दिन, मान ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना होता है, और इसकी भी फीस सबमिट करनी होगी। इसकी फ़ीस होती है आपकी 800 से 900 रुपीज़ तक हो सकती है। एंड इसका रिजल्ट आपको 1 to 2 मंथ्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर नंबर बढ़ते होंगे तो बढ़ जाएंगे, और 99% केसेस में ऐसा होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि अरे भाई, हमारे तो 25 नंबर कम आए हैं, हमारे तो 40 आ सकते थे। देन दे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस थिंग, और वो कर देते हैं अप्लाई। तो कभी कभी उनके नंबर कम भी होके आ जाते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो 99% तो स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते ही हैं, बढ़ ही जाते हैं। सो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही एक्सपीरियंस है कि नंबर बढ़ जाएंगे। सो इग्नू ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप अपनी जो आपने कॉपी लिख के सबमिट की थी, उस कॉपी को आप अपनी ईमेल पर मंगा के देख सकते हैं। तो ये भी आपको एक फैसिलिटी दे रहा है इग्नू। इसके लिए भी आपको अलग से पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। देन दे विल सेंड यू योर नोटबुक, आपकी कॉपी भेज देंगे, आप उनको रीचेक कर सकते हैं कहाँ गलती हुई है, एंड किस में कितना मार्क्स दिया है उन्हें, वो सब आप उसमें देख सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके जिस तरीके से आप अपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अपनी कॉपीज़ भी चेक कर सकते हैं, एंड आप अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर सकते हैं, रीअपेयर कर सकते हैं उस एग्ज़ाम में। तो ये थी कुछ जानकारी। एंड थर्ड वाला मेरे लिए भी नया था। लास्ट ईयर ही मुझे ये पता लगा कि आप अपनी कॉपी अपने ईमेल आईडी में मंगा कर उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये जानकारियाँ। मैंने आपको फ़ीस के बारे में बता दिया दोनों की। इवन थर्ड वाले में भी फ़ीस सबमिशन करनी होगी, फ़ीस लगती है सभी के लिए। तो आप फीस देके अपना ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड जैसे ही आपके लिए डेट आएगी, तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी एंड अपलोड कर देंगे। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। सो कोर्स ड्यूरेशन में आप अपना पेपर दे सकते हैं, रीअपेयर कर सकते हैं। आपके जो सप्लीमेंट्री या बैक आई है, उनका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी आपके लिए कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से तरीके हैं।